नहीं ऑन होने पे चल जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव की संत समाज की। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज आनंद उठाई हो सतगुरु घर आए। आज आनंद उठाई हो सतगुरु घर आए। गढ़ पर्वत से खंबा मंगायो। गढ़ पर्वत से खंबा मंगायो। मन मड़वा चवाइयो सतगुरु घर आए। मन मड़वा चवाइयो सतगुरु घर आए। आज आनंद उठाइयो सतगुरु घर आए। आज आनंद उठाइयो कंचन थार कपूर की बाती। कंचन थार कपूर की बाती। आरती साज कराई हो सतगुरु घर आए। आरती साज कराई हो सतगुरु घर आए। आज आनंद उठाई हो सतगुरु घर आए। आज आनंद उठाई हो सतगुरु घर आए। नरियल पान सुपारी केला। नरियल पान सुपारी केला। रुचि भोग लगाई हो सतगुरु घर आए। भोग लगाई हो सतगुरु घर आए। आज आनंद उठाई हो सतगुरु घर आए। बैठे सतगुरु शब्द सुनाए। बैठे सतगुरु शब्द सुनाए। जन्म सफल हो जाई हो सतगुरु घर आए। जन्म सफल हो जाई हो सतगुरु घर आए। आज आनंद उठाई हो सतगुरु घर आए। आज आनंद उठाई हो सतगुरु घर आए। का राखो चरणन मां। भक्तन का राखो चरणन मां। सत्य कबीर सुखदाई हो सतगुरु घर आए। सत्य कबीर सुखदाई हो सतगुरु घर आए। आज आनंद उठाई हो सतगुरु घर आए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। शायद कि अपने अमृतमयी वाणी से सबको सही लगानी चाहिए। सब शांत रहिएगा, सब लोग सुनिएगा। नहीं आप नीचे हैं ना, आपको फोटो नहीं आता था नीचे पुलिस।
बोलो सद्गुरु देव की जय। क्या है ना को बैठ जाओ और बैठो पीछे बैठो और कोई है यहाँ बैठते हैं पीछे जगह है पीछे बैठ जो आएगा यहाँ बैठ जाएगा बैठे हैं हाँ आगे से जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। पंखा धीमा कर पंखा धीमा। जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जितने दुख दिखते, वो निज दोषों के कारण ही, वो निज दोषों के कारण ही। पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने, वह दोष मिटाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है। जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी, पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक
पद पाना क्या जाने, सेवक पद पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। गांजा भांग अफीम चरस, गांजा बीड़ी सिगरेट पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, व्यसनों को जो ना छोड़ सके, व्यसनों को जो ना छोड़ सके। मन बस में करना क्या जाने, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो। सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने। जो पहुँचे हुए संत जन है, जो पहुँचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बीच में है, जो 12 बाट बीच में है, ओ लक्ष्य सुझाना क्या जाने, वो लक्ष्य सुझाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो। सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने। सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने। जिनके मन में होता रहता, जिनके मन में होता रहता, आगे पीछे का जो चिंतन, आगे पीछे का जो चिंतन, वो प्रेम योग बिन परमारथ, वो प्रेम योग बिन परमारथ। ध्यान लगाना क्या जाने, ओ ध्यान लगाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जो दुख में त्यागी हो न सके, जो दुख में त्यागी हो न सके, बन सके न सुख में जो उदार, बन सके न सुख में जो उदार। वो पथिक साधना में जीवन को पथिक साधना में जीवन, सफल बनाना क्या जाने, ओ सफल बनाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी,
या सूर्य प्रकृति के जो प्राणी। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, प्यारे बच्चों, सत्संग की महिमा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कोई ऐसा ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा जिसमें सत्संग की महिमा न गाई गई। इसीलिए कवि ने लिखा है कि सत्संगत की महिमा बड़ी, अवाय कर लो घड़ी तो घड़ी। संगत की महिमा बड़ी, अवाय कर लो घड़ी तो घड़ी। अगर ज्यादा समय आपके पास नहीं है तो सत्संग की महिमा इतनी बड़ी बताई गई है कि नहीं अगर समय है तो 1 घड़ी कर लो, आधी घड़ी कर लो। 1 घड़ी, आधी घड़ी और आधी में पुनि आज। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। अगर आपके पास समय भाव है, बहुत समय नहीं है, तो आधी में पुनि आज। देखिए आधी में पुनि आज उतना ही सत्संग आपको महान बना देगा। और उतने ही सत्संग से देखिए रत्नावली ने गोस्वामी जी को कोई पुराण नहीं सुनाया, न गीता सुनाया। रत्नावली ने केवल गोस्वामी जी को देखे थोड़ी ही बात कही कि अस्थि चरम में देहमम, और इससे जैसी प्रीत, और ऐसी हो रघुनाथ में असो न सहे भोगी। केवल इतनी बात देखिए रत्नावली ने बताया, इतना ही केवल रत्नावली का उपदेश है। लेकिन गोस्वामी जी को इसी शब्द से चोट लग गई। देखिए न मालूम कितनी मार, गोली की मार सह लेता है आदमी, लेकिन गोली की मार नहीं सहता। तो गोली की मार जब लग गई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को, तो देखिए वो रत्नावली को छोड़ करके अयोध्या चले गए और वहीं पर साधना करने लगे। और साधना करने के बाद से देखिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में देखिए हर वर्ग के लिए, बाल, युवा, वृद्ध, बैरागी, राजनीति की, धर्म नीति, साध नीति, हर नीति पर देखिए प्रकाश उसमें डाला गया। और बहुत ऐसी मड़ियां हैं उस समय उसमें, लेकिन हम लोग क्या है उन मड़ियों की खोज नहीं कर पाते हैं और केवल पाठ ही कर लेते हैं। जब तक हम खोज नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा। भोजन बनाया गया है लेकिन भोजन खाया खिलाया न जाए तो भोजन से क्या लाभ होगा। इसी प्रकार कितनी भी अच्छी पुस्तक आपको दी जाए, कितनी भी अच्छी बात आपको बता दी जाए, लेकिन जीवन में उसका आप अनुसरण न करें, जीवन में उसका पालन न करें, तो क्या अच्छी पुस्तक क्या करेगी। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि राह विचारी क्या करे, और जो पंथी न चले विचार, और आपन मार्ग छोड़ के और फिरे गुजार। इसीलिए कहते हैं सत्संग में ध्यान पूर्वक एकाग्रचित करके सुनना चाहिए। देखिए जैसे कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है और अचानक उसका शरीर छूटने लगे और बहुत लेन देन उसके मत्थे है करोड़ों का, तो लेन देन देखिए धीरे से जब बताएगा और अंतिम समय उसका आ गया है तो कितने ध्यान से कुटुंबी लोग सुनते हैं, कितने करोड़ कितने लाख किसको दिया है, दस्तावेज में धीरे धीरे बताता है। और लोग एकाग्रचित करके उसको लिख लेते हैं कि इतना पैसा मेरे पिताजी ने फला व्यक्ति को दिया था, अगर हम सुन नहीं पाएंगे तो पैसा ये डूब जाएगा। बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, लिख लेते हैं दस्तावेज, फिर उसके बाद लेने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही देखिए सत्संग की बातें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं तो क्या होता है,
बताया कुछ और जाता है और समझ कुछ और लेते हैं। एक व्यक्ति सत्संग में गया था तो महात्मा जी ने बताया काम अरि अपना जानो नमी। बयान में एक शब्द आया है कि काम अरि अपना जानो नमी, तो उसने उल्टा अर्थ लगाया इसका, घर को गया सब काम काज करना छोड़ दिया, सोता रहा खाए और सोए खाए। तो उसकी पत्नी और माँ सब कहने लगी, अरे जब से सत्संग में गए तब से लगता है बौखला, सारा काम ही करना छोड़ दे, केवल खाना सोना खाना सोना। क्या संत लोग यही बताते हैं सत्संग में कि कोई काम न करो, केवल खाना सोना स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने कहा था कि काम अरे अपना जानो नहीं, काम धंधा को दुश्मन समझो, कुछ मत करो, बैठे बैठे खाओ, कुछ मत करो। लेकिन महात्मा जी के बताने का ये मतलब नहीं था काम अरे अपना जानो नहीं। जितनी गलत कामनाएं अंदर हैं, जितनी गलत कामनाएं आपके अंदर आए हैं, उनको आप दुश्मन समझो, वो न करो। उनके बताने का मतलब ये। लेकिन उल्टा लगा दिया, ध्यान से नहीं सुना, और ध्यान से जब नहीं सुना तो देखिए उल्टा अर्थ लगा करके उल्टा काम वो करना बंद कर दिया काम। ऐसे ही एक और व्यक्ति बाराबंकी जिले में थे, उनके पिता बीमार थे और एक वैद्य जी थे, दवा लेने गए। जब दवा लेने गए तो वैद्य जी ने कहा कि दवा थोड़ा हिला करके इसको पिलाना मरीज को। तो सुन नहीं पाए, सही से ध्यान नहीं दिए। जब आए तो उन्होंने सोचा कि वैद्य जी ने कहा मरीज को हिलाना। अब 100 वर्ष की उम्र थी उनके पिताजी की। जब दवा पिलाने चले तो दोनों पखौरा उनके पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाए, और जब हिलाए तो बेचारे उनके हिलाने से बहुत दिक्कत, प्राण भी निकल जाएंगे। दवा जब खत्म हो गई तो पिताजी ने कहा वैद्य जी से कह देना बेटा ये हिलाने वाली दवा मत दे, नहीं तो हम मर जाएंगे, तुम हिलाते हिलाते ही हमें मार डालोगे। तो गए, जब कहने लगे वैद्य जी से, वैद्य जी सारी दवा देना लेकिन हिलाने वाली दवा मत देना। कहीं हिलाने वाली क्या, मरीज को हिलाते थे? कहीं हाँ, कहीं पूरे पागल ही थे क्या? हमने दवा देखिए नीचे बैठ जाती है तो उसको ऐसे थोड़ा हिला दो तो मिल जाए। तो ऐसे ही ध्यान से अगर कोई चीज नहीं सुनी जाती है तो कुछ का कुछ हम सुन लेते हैं, फिर हमारे जीवन की शैली देखिए बिगड़ जाती है। तो सत्संगत की महिमा बड़ी और आय कर लो घड़ी दो। कहते हैं नहीं ज्यादा अगर समय है तो घड़ी 2 घड़ी कर, जितना समय आपके पास हो उतना करो। सत्संग में जाए यदि तो मौका निकाल के, 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 अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। तो सत्संग में जो व्यक्ति देखिए मौका निकाल कर आ जाता है तो उसकी झपी आंखें जो है वो खुल जाती है। सत्संग में व्यक्ति जाता है तो किसके लिए जाता है? रसोई में भोजन बनता है तो देखिए ऐसा तो नहीं होता पिता हमारे भोजन कर ले, पिता हमारे भोजन कर ले हम तृप्त हो जाएंगे। रसोई में भोजन बनता है, हर व्यक्ति देखिए वहां जाता है, बाल युवा वृद्ध बच्चे सबको तो भोजन की आवश्यकता है। सब लोग उपस्थित होते हैं, नींद सब लेते हैं, शरीर में रोग आ जाए तो दवा औषध सब लेते हैं। लेकिन सत्संग के लिए बहुत लोग क्या मन में सोचते हैं पिताजी हमारे चले गए बैठिए। अरे पिताजी चले गए, पिताजी सुनेंगे तो आपके काम आ जाएगा क्या? अगर आप सुनेंगे तो देखिए आपके काम होती जाएगी, अगर कोई अगला व्यक्ति सुनेगा तो अगले व्यक्ति